India will be permitted to invest in equity instruments, medical tourism services, creation of 5 यार बजट रिलीज हुआ है। मैं तो सोच रही थी कि मैं सोलर सिस्टम लगवाती, बट पता नहीं अब प्राइस बढ़े हैं या कम हुए हैं और सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और मेरा बिल इतना ज्यादा आता है, 10 से 15 हजार मेरा बिल आता है। अब कोई बताएगा कि मैं क्या करूं। अभी बजट आया है और उसके बाद एक ही सवाल हर घर में घूम रहा है, अब सोलर लगवाना फायदा है या सबसे बड़ी गलती। कॉपर सिल्वर महंगा हो गया है, लोग बोल रहे हैं सोलर सिस्टम भी महंगा होने वाला है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट बोल रही है सोलर लगाओ और सब्सिडी लो। तो आखिर सच क्या है? इस वीडियो में मैं आपको न कंपनी का ऐड दूंगा न झूठी होप, सिर्फ एक चीज, बजट के बाद सोलर की असली सच्चाई आखिर है क्या। 2026 के बजट में एक चीज तो क्लियर हो गई है, गवर्नमेंट सोलर को साइड ऑप्शन नहीं रखना चाहती बल्कि मेन सोर्स पावर बनाना चाहती है। इसलिए रूफटॉप सोलर स्कीम और स्ट्रॉन्ग की गई है। सिंपल शब्दों में बात करूं, अगर आप अपने घर की छत पे सोलर लगाते हो तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। ये पैसा कोई डिस्काउंट नहीं, ये सब्सिडी है जो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आती है। जैसे पहले गैस सब्सिडी आती थी, वैसे ही अब सोलर सब्सिडी का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो एक बात तो क्लियर हो गई है, बजट के बाद सोलर बंद नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा पुश मिला है। अब अगला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, सब्सिडी का सच। यहाँ पर मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं। लोग सोचते हैं सोलर फ्री हो गया, लेकिन सोलर फ्री नहीं होता है। चलो सिंपल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको सोलर इंस्टॉलेशन करवानी होती है, उसके बाद आपके घर का मीटर चेंज होता है, उसके बाद एक टीम आती है डिस्कॉम की तरफ से जो आपके सोलर सिस्टम का इंस्पेक्शन करती है, क्योंकि वो ये चेक करना चाहती है कि आपने सोलर लगवाया भी है कि नहीं। उसके बाद जाकर आपको सब्सिडी मिलती है आपके बैंक अकाउंट में। इसलिए जो बोलता है पहले पैसे मत दो, सोलर फ्री है, वहां थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में सोलर को लेकर बहुत स्कैम चल रहे हैं। लोग नॉन डीसीआर पैनल लगा जाते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। आप सोचते हो कि हमें तो इतना सस्ता मिल गया और प्लस सब्सिडी भी मिलेगी, लेकिन सब्सिडी नॉन डीसीआर पैनल्स पर आती ही नहीं है, सिर्फ डीसीआर पैनल्स पर ही सब्सिडी आती है। एक चीज और, जो वेंडर एएलएम अप्रूव्ड होते हैं उन्हीं की सब्सिडी रिलीज होती है, क्योंकि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के थ्रू अगर आप एएलएम पर रजिस्टर्ड हो तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी मिलती तो है, लेकिन प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और प्रोसेस स्टेट के हिसाब से थोड़ा बदल जाता है। चलिए वही समझते हैं। आपने सुना होगा, मेरा दोस्त दिल्ली में रहता है तो उसे सोलर सस्ता पड़ा और मैं हरियाणा में रहता हूँ तो मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ा। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, सेंट्रल सब्सिडी पूरे इंडिया में सेम होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स ऐड करती है। दिल्ली में आपको 30,000 स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, जिससे जो टोटल सब्सिडी आपको मिलती है वो मिलती है 1,08,000 रुपए। लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सिर्फ 78,000 जो सेंट्रल देती है वो ही मिलती है। कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। किसी स्टेट में एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है या किसी में सिर्फ बेसिक। इसलिए सोलर महंगा या सस्ता नहीं होता, स्टेट पॉलिसी डिफरेंस होती है। इसका सिंपल मतलब है, सोलर डिसीजन लेने से पहले अपने स्टेट के रूल समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सबसे ज्यादा वायरल सवाल पर। आजकल हर जगह एक ही बात चल रही है, कॉपर और सिल्वर महंगा होता जा रहा है दिन पर दिन, तो क्या सोलर सिस्टम भी महंगा होगा? सच बताऊं तो थोड़ा इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। पैनल के अंदर सिल्वर का यूज होता है और वायरिंग में कॉपर का। रॉ मटेरियल महंगा होगा तो कॉस्ट पर थोड़ा प्रेशर तो आएगा ही आएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इंडिया में सोलर मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर दिया है। जितना ज्यादा लोकल मैन्युफैक्चरिंग उतना प्राइस कंट्रोल हो सकता है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सोलर ओवरनाइट महंगा नहीं होने वाला, इसकी टेंशन आप बिल्कुल छोड़। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मैन्युफैक्चरिंग और सिस्टम क्वालिटी का। मार्केट का क्या सीन होता है, थोड़ा ऑनेस्टली समझते हैं। पैनल एक कंपनी का होता है, इन्वर्टर किसी और का, बैटरी अलग ब्रांड की होती है और स्ट्रक्चर तो बिल्कुल लोकल फैब्रिकेटर का होता है। और जब सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। पैनल वाला बोलता है इन्वर्टर का फॉल्ट है, इन्वर्टर वाला बोलता है बैटरी वीक है, बैटरी वाला बोलता है इंस्टॉलेशन ही गलत हुई है। रिजल्ट क्या होता है? कस्टमर एक लूप में फंस जाता है। कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई अपने प्रोडक्ट को गलत नहीं बताएगा।
यहीं पर इजी सोलर जैसी कंपनी का फायदा समझ में आता है। इजी सोलर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो खुद के सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी और स्ट्रक्चर सब एक ही इकोसिस्टम के अंदर मैन्युफैक्चर करती है, प्लस ये इंस्टॉलेशन भी करते हैं। मतलब कस्टमर को मिलता है वन स्टॉप सोलर सॉल्यूशन और सब्सिडी का पूरा प्रोसेस भी इजी सोलर ही हैंडल करती है। इससे फायदा ये होता है कि कस्टमर को क्लियरिटी मिलती है, बाद में कोई ब्लेम गेम नहीं होता, सिस्टम की जिम्मेदारी एक ही जगह की होती है। तो एक सिंपल सी बात समझ लो, सोलर सिर्फ लगवाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सोलर सिस्टम समझ के लगवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोलर एक मशीन नहीं, कंप्लीट पावर सिस्टम होता है आपके घर के लिए। अब बजट 2026 के बाद सोलर की पिक्चर काफी क्लियर हो गई है। सोलर 3 बड़े फायदे देने वाला है आपको इस टाइम में। पहला, फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी रेट से प्रोटेक्शन। दूसरा, गवर्नमेंट की सब्सिडी का बेनिफिट। तीसरा, लॉन्ग टर्म सेविंग्स। तो याद रखो, सोलर एक इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं। लेकिन एक बात क्लियर बोलना जरूरी है, सोलर हर सिचुएशन में सही नहीं होता है। सोलर तब बेकार हो जाता है जब बिना सोचे समझे लगवाया जाए, गलत कैपेसिटी चूज कर ली, सिर्फ चीप प्राइस देख ली या फिर फेक प्रोमिसेस पे भरोसा कर लिया। और फिर जब प्रॉब्लम आती है तो लोग सोचते हैं सोलर फ्रॉड हो गया, लेकिन सच ये है फ्रॉड प्लानिंग होती है, सोलर कभी फ्रॉड नहीं होता। बजट 2026 के बाद सोलर सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग एंड फ्यूचर सेफ डिसीजन बन चुका है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो सही इंफॉर्मेशन, सही प्लानिंग और सही गाइडेंस के साथ डिसीजन लेते हैं। इसलिए अगर आप भी सोलर के बारे में सोच रहे हो तो जल्दी डिसीजन मत लेना, पहले समझो, अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर करो और फिर सोलर लगाओ। अगर आप चाहते हो डायरेक्ट गाइडेंस तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो इजी सोलर को। यहाँ आपको मिलेगी प्रॉपर गाइडेंस प्लस फ्री साइट विजिट। और अगर आप इजी सोलर से डायरेक्टली सोलर सिस्टम बुक कराते हो तो आपको मिलती है इंक्लूडिंग 5 साल की AMC बिल्कुल फ्री। अगर आपको इस वीडियो से गाइडेंस मिली हो थोड़ी सी भी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। बाकी चैनल पे नए हो तो इजी सोलर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करो।